दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो दुनिया सुनती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बेहद प्रेरणादायक और विचारों को झकझोर देने वाली कहानी। यह कहानी एक 24 साल के नौजवान की है जो एक सेठ के यहां काम करता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और जीवन संघर्ष से भरा था। वह रोज कमाता, घर आता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर 3 भारी ठेले अपनी पीठ पर लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है। फकीर बहुत थका हुआ था और आखिरकार एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस युवक पर पड़ी जो उसी दिशा में जा रहा था। फकीर ने युवक से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? एक ठेला बहुत भारी है और मैं अब इसे नहीं ढो सकता। अगर तुम यह मेरे साथ दूसरे गांव तक ले जाओ तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबा, इसमें क्या बात है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। उसने एक ठेला कंधे पर ले लिया। रास्ता कठिन था और बोझ भारी, लेकिन वह चलता रहा। चलते चलते युवक ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है जो इतना भारी है? बूढ़ा फकीर बोला, इसमें तांबे के सिक्के हैं बेटा। लड़का सोच में पड़ गया। तांबे के सिक्के? जरूर ये कोई व्यापारी है। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि उसे सिर्फ मदद करनी है, न कि लालच पालना। फिर वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। युवक ने नदी पार कर ली, पर फकीर ठहर गया और बोला, बेटा, मैं 2 ठेले लेकर नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम दूसरा भी ले लोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। बाबा, आप भले ही मुझे कुछ न दें, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा। अब उसके कंधे पर 2 ठेले थे। जब उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अब लड़के के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि फकीर कोई अमीर आदमी है या शायद कोई व्यापारी। चलते चलते उन्होंने एक और कठिन रास्ता पार किया और अब सामने एक पहाड़ी थी। फकीर रुके और बोले, बेटा, क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले सकते हो? इसमें सोने की मुद्राएं हैं, लेकिन ध्यान रखना, गिरनी नहीं चाहिए। अब लड़के के मन में लालच गहराने लगा। उसने गठरी ले ली और उनके साथ चल पड़ा। जब पहाड़ की चोटी आई तो फकीर पीछे रह गए और लड़का सोचने लगा, अगर मैं अब इन तीनों गठरियों को लेकर भाग जाऊं तो? और वह भाग निकला। भागते हुए उसे कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके मन में अब लालच का नशा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो जल्दी से गठरियां खोली, लेकिन पहला झटका तब लगा जब पहली गठरी में जंग लगे लोहे के सिक्के निकले। दूसरी में भी वही और तीसरी में भी सिर्फ जंग लगे लोहे के टुकड़े। तभी उसकी नजर एक पत्र पर पड़ी। पत्र में लिखा था, यह सब एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं एक सच्चे, ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति की खोज में था जो मेरे राज्य का भार संभाल सके। तुम्हारी असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि लालच इंसान की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। लड़का सर पकड़कर बैठ गया। वह समझ गया कि यदि वह अपने मन पर नियंत्रण रखता तो शायद आज एक राजा होता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि आपके भीतर पलने वाला अनियंत्रित विचार है। जब तक आप जागरूक नहीं होते तब तक आप उसे रोक नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं, विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदतें चरित्र बनती हैं और वही चरित्र आपके भाग्य का निर्माण करता है। तो क्या करें? 1, सही इरादा विकसित करें। अपने हर कार्य से पहले खुद से पूछें, क्या मैं किसी को हानि पहुंचा रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो रुकिए और पुनः सोचिए। सही इरादा ही सही विचारों को जन्म देता है। 2, मन के प्रति सजगता विकसित करें। जो कुछ भी आपके भीतर चल रहा है उसे बस देखते रहें, प्रतिक्रिया न दें। आप देखेंगे कि विचार शांत होने लगेंगे और मन स्थिर हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर को देखता है वही सच्चा तपस्वी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और इससे मिली सीख उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।